तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं पॉलीमर यानी कि बहुलक चैप्टर के पीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पॉलीमर यानी कि बहुलक में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वही सिर्फ क्वेश्चन देखने वाले हैं कि जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं 2021 से लेके 2009 तक में उन सभी ऑब्जेक्टिव को हम देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा ईस्वी ईयर में पूछा गया है, वो भी बहुलक चैप्टर का। तो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन पॉलीमर नहीं है। निम्न में यहाँ पे बताना है कि कौन है जो पॉलीमर नहीं है। तो यहाँ पे जो है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन दोस्तों यहाँ पे पॉलीमर नहीं है। टेफ्लॉन क्या है, यहाँ पर पॉलीमर नहीं है। बाकी ये स्टार्च, एंजाइम और सुक्रोज क्या है, पॉलीमर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो टेफ्लॉन होता है, टेफ्लॉन पॉलीमर नहीं होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है दूसरा नंबर में कि निम्न में कौन मोनोडिस्पर्स मोनोडिस्पर्स पॉलीमर नहीं है। यानी कि आपको बताना है कि मोनोडिस्पर्स पॉलीमर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि प्रोटीन, स्टार्च और नाभिक नाभिक अम्ल नाभिक अम्ल ये है, बट यहाँ पे पीवीसी जो होता है ये पॉलीमर मोनोडिस्पर्स नहीं है। मोनोडिस्पर्स जो पीवीसी होता है वो पॉलीमर नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है हमसे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि, और छोटा कर देता हूँ, और यहाँ पे प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता को सुधारने के लिए इसे किसके साथ गर्म किया जाता है। प्राकृतिक रबर की जो गुणवत्ता है उसको सुधारने के लिए, सिंपल सा सुधारने के लिए किसके साथ सिंपल सा हम गर्म करेंगे। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, तो सिंपल सा मैं बता दूं कि सल्फर सल्फर के साथ इसे गर्म करेंगे। कितना, तो 3 या 4% सल्फर के उपस्थिति में, यानी 3 से 4 सल्फर को गर्म करेंगे। 3 से 4% सल्फर को लेकर गर्म करेंगे तो प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता को हम सुधार सकते हैं। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे कि प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता को सुधारने के लिए किसे के साथ गर्म करेंगे। यानी कि आपको बताना है किसके साथ गर्म करेंगे, सिंपल सा, जिससे प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता में सुधार आ जाए। तो सिंपल सा सल्फर के साथ गर्म करेंगे 3 से 4% सल्फर को लेकर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये देखिएगा आप। पूछा गया है कि प्लास्टिसीरीज प्लास्टिक में प्लास्टिसीजर डाला जाता है। प्लास्टिक में जो है प्लास्टिसीजर डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, मुलायम होने के लिए, कड़ा करने के लिए, ताप बढ़ाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो प्लास्टिक में जो प्लास्टिसीजर जो डाला जाता है, सिंपल सा मुलायम करने के लिए। किसके लिए डाला जाता है, तो मुलायम करने के लिए डाला जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है, पूछा ये गया है कि निम्न में कौन प्राकृतिक जैव बहुलक नहीं है। प्राकृतिक जैव बहुलक यहाँ पे दोस्तों आपको नहीं है वो बताना है। तो प्राकृतिक जैव बहुलक जो है, प्राकृतिक जैव बहुलक यहाँ पे पूछा गया है, जैव बहुलक। तो जैव बहुलक यहाँ पे दोस्तों प्राकृतिक रबर जो है जैव बहुलक नहीं है। बाकी डीएनए, स्टार्च, प्रोटीन और सेल्यूलोज ये प्राकृतिक जैव बहुलक है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ प्राकृतिक नहीं पूछा गया, यहाँ पे जैव पूछा गया। तो जैव बहुलक प्राकृतिक रबर नहीं है। जैव बहुलक कौन है, प्राकृतिक रबर नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं और यहाँ पे क्या पूछा गया, फ्लेक्सी ग्लास, जो फ्लेक्सी ग्लास है किसका बहुलक है। फ्लेक्सी ग्लास किसका बहुलक है ये पूछा है। तो फ्लेक्सी ग्लास जो होता है दोस्तों वो मिथाइल मिथ्रेक्रायोलेट का होता है। मिथाइल मिथ्रेक्रायोलेट का फ्लेक्सी ग्लास बहुलक होता है। किसका, तो मिथाइल मिथ्रे मिथेक्रायोलेट मिथेक्रायोलेट किसका बहुलक है, तो फ्लेक्सी ग्लास का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17। 17 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, 17 नंबर में देखिएगा कि स्टार्च है। स्टार्च एक प्राकृतिक जैव बहुलक है। स्टार्च क्या है, तो स्टार्च प्राकृतिक जैव बहुलक है। यह बिल्कुल ही सही आंसर है।
स्टार्च क्या है? प्राकृतिक जैव बहुलक स्टार्च है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि निम्न में कौन संश्लेषित रबर नहीं है? संश्लेषित रबर नियोप्रीन है, एसबीआर है, थायोकॉल है, लेकिन यहाँ पे जो ऑरलॉन ऑरलॉन जो दिया है, ऑरलॉन ऑरलॉन जो है ये संश्लेषित रबर नहीं है। कौन संश्लेषित रबर नहीं है इस ऑप्शन के हिसाब से? तो ऑरलॉन जो है संश्लेषित रबर नहीं है। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 नंबर में हमसे क्या पूछा गया है? ध्यान दीजिएगा। 19 में हमसे पूछा गया है कि CF2 ट्रिपल बॉन्ड CF2 किसका एकलक है? तो CF2 जो किसका एकलक होता है? वो सिंपल सा टेफ्लॉन का एकलक होता है। किसका एकलक होता है दोस्तों? तो CF2 जो एकलक होता है सिंपल सा टेफ्लॉन का एकलक होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। CF2 ट्रिपल बॉन्ड CF2 किसका बोलक है? तो टेफ्लॉन का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा गया है निम्न में कौन जो है स्टेप ग्रंथ बहुलक नहीं है? स्टेप ग्रंथ बहुलक बताना है। तो स्टेप ग्रंथ बहुलक जो है पॉलीब्यूटाइन पॉलीब्यूटाडाइन जो है वो सिंपल सा स्टेप ग्रंथ बहुलक नहीं है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है? यहाँ पे 21 नंबर में आते हैं और 21 नंबर में हमसे क्या पूछा गया है कि टेरिलीन के संबंध में कौन कथन सही नहीं है? सही नहीं बताना है दोस्तों। यहाँ पे जो टेरिलीन के संबंध में जो है कौन सा कथन सही नहीं है ये हमको बताना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये सही है, संश्लेषित रेशा है, संग्रहण बहुलक है, टेरिलीन के संबंध में सही है। लेकिन जो स्टेप ग्रंथ बहुलक जो होता है, स्टेप ग्रंथ बहुलक ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा तो हमसे पूछा ये गया है कि ऑपरेशन में निम्न में से किस धागा का प्रयोग अधिक लाभप्रद है? यानी कि ऑपरेशन में जो है कौन सा धागा अधिक लाभप्रद हो जाएगा? तो रेयॉन का जो धागा होता है ऑपरेशन में अधिक ही लाभदायक होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा क्या गया है कि निम्न बहुलक में कौन अंतराण्विक बॉल का सही क्रम है? अंतराण्विक बॉल का सही क्रम यहाँ पे आपको ब्यूनास दिया है, न्यूलन 6 दिया है तथा पॉलीथीन दिया हुआ। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो नायलॉन 6 जो होता है वो ब्यूना एस तथा पोलोथीन से बड़ा होता है। इसके बाद ब्यूना एस तथा पोलोथीन में जो होता है पोलोथीन ब्यूना एस से बड़ा होता है और सबसे छोटा ये ब्यूना एस हो जाता है। तो आपको इस क्रम को देखना है। तो इस क्रम में जो है सबसे पहले ब्यूना NL6 दूसरा हो गया, फिर ग्रेटर देन, फिर आयोडाइड। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। बी बिल्कुल ही राइट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर हम क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि टेफ्लॉन पॉलीस्टायरीन तथा नियोप्रीन सभी है। सभी क्या है? सभी एक समबहुलक है। टेफ्लॉन, पॉलीस्टायरीन तथा नियोप्रीन क्या है? एक प्रकार का क्या हो जाएगा? तो ये एक प्रकार का समबहुलक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन में चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? 25 में देखेंगे निम्न में किस बहुलक में एमाइड बंधन होता है? एमाइड बंधन नायलॉन 6 में होता है। एमाइड बंधन याद रखिएगा। 26 में क्या पूछा गया? फिनॉल निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? फिनॉल जो होता है बेकेलाइट के निर्माण में प्रयुक्त होता है। फिनॉल किसमें प्रयुक्त होता है? बेकेलाइट में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि निम्न में कौन चेन ग्रंथ पॉलीमर है? चेन ग्रंथ पॉलीमर पॉलीस्टाइनिन होता है। पॉलीस्टाइनिन चेन ग्रंथ बहुलक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? 28 में हमसे ये पूछा गया निम्न में कौन जैव अपघटनीय पॉलीमर है? जैव अपघटनीय पॉलीमर सेल्यूलोज जैव अपघटनीय पॉलीमर है। सेल्यूलोज जो है जैव अपघटनीय पॉलीमर है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 में क्या पूछा गया? प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को ब्लेकनाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लेकनाइजेशन पूछेगा तो लिख सकते हैं प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ सिंपल सा गर्म करेंगे तो ब्लेकनाइजेशन प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पर बहुलक एक्स पर क्या करता है? सिंपल सा आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ने के कारण कोल माइंस में प्रयोग होता है। तो एक्स का फिर से बहुलक जो एक्स प्रकार का है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने के कारण कोक
माइंस में प्रयोग होता है, तो एक्स का नाम बताना है। तो यहाँ पे जो होता है नियोप्रीन जो होता है दोस्तों, नियोप्रीन पर जो होता है आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 में क्या पूछा गया है। 31 नंबर क्वेश्चन का देखिए, तो 31 नंबर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया पॉलीथीन के निर्माण में उत्प्रेरक का निर्माण प्रयोग होता है। तो TiCl4+C2H5Cl ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। 32 में हमसे ये पूछा गया निम्न में किस में एस्टर बंध मिलता है। एस्टर बंध टेरिलीन में मिलता है। किस में मिलता है? टेरिलीन में एस्टर बंध हमें मिलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। 33 में देखिएगा हमसे ये पूछा है कि एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्लोरोमेफेनॉल है। क्लोरोमेफेनॉल एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। 34 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देखिएगा कि निम्न में किस प्रकार की औषधियाँ बुखार में काम आती है। किस प्रकार की औषधियाँ बुखार में काम आती है? तो सिंपल सा एंटीबायोटिक जो है दवा वह बुखार में काम आती है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। निस्तबंध कारक बुखार काम करती है। किस प्रकार की औषधि जो है बुखार कम करती है, बुखार को कम करती है। तो एंटीबायोटिक भी तो बुखार को कम करती है और निस्तबंधक कारक भी बुखार को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं और बुखार तो यहाँ से एंटीबायोटिक कम करती है, लेकिन यहाँ पे जो ज्वरनाशी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर ज्वरनाशी हो जाएगा। किस प्रकार की औषधि का बुखार कम कर देती है? तो ज्वरनाशी जो है बुखार को कम कर देती है। ऑप्शन में बी बिल्कुल सही आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। 35 नंबर हमसे ये पूछा गया है कि स्टार्च का जल अपघटन से प्राप्त होता है ग्लूकोज। स्टार्च के जल अपघटन से हमको ग्लूकोज प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि पेप्टाइल जल अपघटन कर देता है एमिनो अम्ल को देता है। पेप्टाइल जल अपघटन करके एमिनो अम्ल को देता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं। ये क्वेश्चन सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट किए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन में चलते हैं 37 में क्या पूछा गया है कि ओलोन एक बहुलक है। तो ओलोन जो एक प्रकार का बहुलक होता है दोस्तों, वो सिंपल सा एक्रियोलिनो एक्रियोलोनाइट्राइल का बहुलक होता है। एक्रियोलोनाइट्राइल का बहुलक होता है। सिंपल सा किसका होता है? तो ओलोन एक बहुलक है एक्रियोलोनाइट्राइल का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 38 नंबर हमसे ये पूछा गया है कि निम्न में कौन सा ज्वाइटर जो है आयन का उदाहरण है। तो अल्फा एलानिन जो है ज्वाइटर आयन का उदाहरण है। अल्फा एलानिन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। यहाँ पे आप देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन को कि निम्न में कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का एमाइड बना देता है। कौन सा रेशा जो है पॉलीएमाइड बना देता है, ये सिंपल सा पूछा गया है आपसे। पॉलीएमाइड जो कौन सा रेशा बना देता है? तो पॉलीएमाइड नायलॉन जो है पॉलीएमाइड बना देता है। कौन सा रेशा? तो नायलॉन पॉलीएमाइड को बना देता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 नंबर में हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि नियोप्रीन रबर को प्राप्त किया जाता है निम्नलिखित में से किस बहुलीकरण द्वारा। नियोप्रीन रबर को प्राप्त किया जाता है किस बहुलीकरण के द्वारा? तो सिंपल सा क्लोरोप्रीन के द्वारा। नियोप्रीन को क्लोरोप्रीन के विधि के द्वारा सिंपल से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 में क्या पूछा गया है देखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में 41 नंबर में हमसे क्या पूछा गया है। 41 में हमसे ये पूछा गया कि पहला औद्योगिक संश्लिष्ट रबर है। पहला तो मेथिल रबर है। पहला औद्योगिक संश्लिष्ट रबर मेथिल रबर है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन में चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि निम्न में किस बहुलक में एस्टर बंद होता है। टेरिलीन में जो है एस्टर बंद होता है। टेरिलीन में क्या होता है? एस्टर बंद पाया जाता है टेरिलीन में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा कि नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है। नेचुरल रबर जो होता है आइसोप्रीन, यानी कि प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है।
बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। 44 में क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा कि सहबहुलक का उदाहरण है नायलॉन 66 सबहुलक का उदाहरण। सबहुलक का उदाहरण कौन है, तो नायलॉन 66 सबहुलक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45। 45 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि BHC है कीटनाशक है। BHC एक प्रकार का क्या है, तो कीटनाशक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। पूछा गया प्राकृतिक रबर बहुलक है। प्राकृतिक रबर, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आइसोप्रीन का बहुलक है। मैंने जस्ट ऊपर ही बताया, आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रीन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर पूछा गया निम्न में कौन पेंट में प्रयोग होता है, ग्लाइपाइट, ग्लाइपटल, ग्लाइपटल जो है पेंट में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। इसके बाद 48 नंबर और 47, इसके बाद 30 हो गया था, ये हो गया था। और तो ये क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन पेंट में प्रयोग होता है, तो पेंट में प्रयोग होता है सिंपल सा ग्लाइपटल का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक बात और आपसे दोस्तों, अगर आपने 2009 से लेकर 2021 तक का सोल्यूशन नहीं देखा है केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको इस क्वेश्चन सारी का आंसर बिल्कुल करेक्ट मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।